अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इन सब नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इन सब क्वेश्चंस का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। इंटेग्रल पार्ट यानी ये जो नंबर है इसका होल पार्ट ऑफ द नंबर यानी सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये हमें कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बताता है कि नंबर जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 3 मेथड है हमारे पास, तो हम सबसे इजी मेथड कर लेते हैं। पहला मेथड जो है ना वो ये वाला है, ये वाला मेथड है कि इसमें जितने भी फर्स्ट मेथड में आपने क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट होगा ना आपका, फॉर एग्जांपल जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो इसका मतलब कि ये लास्ट वैल्यू के बाद है यहाँ पे। तो जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो जितने भी नंबर्स होंगे ना, जैसे कि यहाँ कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस जितने भी नंबर होंगे डेसिमल पॉइंट के से पहले लेफ़्ट साइड पे उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है, तो वो ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 3 नंबर्स थे और इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो ये 2 आ गया, तो 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है, तो उसमें से हमने क्या करना है 1 माइनस करना है। पॉइंट से पहले 1 नंबर था तो उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 0, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0। आई थिंक आपको ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, तो हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आपने ये देखना है कि पॉइंट को ना पहली वैल्यू के बाद लेकर आना है, उसके बाद पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। और तीसरा मेथड वो आपने 2.1 में किया हुआ है। 2.1 में आपने किया था ना कि 2.1 में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे भी हम फिर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आपने 2.1 में किया हुआ है, तो हम इसको उसी मेथड से कर लेते हैं कि यानी पहले इन नंबर्स को इस नंबर को हम ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर साइंटिफिक फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट को जो है वो पहले नंबर के बाद पॉइंट को लेकर आना है। पहला नंबर कौन सा है? लेफ़्ट साइड से जो पहला नंबर होगा, तो लेफ़्ट साइड से पहला नंबर ये 5 है, तो हमने पॉइंट को 5 के बाद यहाँ पर लेकर आना है। इस नंबर में पॉइंट तो गिवन ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट जो है यहाँ लास्ट पे है। पॉइंट यहाँ लास्ट पे है, तो ये देख लेते हैं 5 2 8 7 पॉइंट यहाँ लास्ट पे है, तो हमने पॉइंट को पहले नंबर यानी 5 के बाद यहाँ पर लेकर आना है। 1 2 3, तो पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करता था वो 10 की पावर होती थी। तो इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 5 पॉइंट यहाँ पर आ गया, उसके बाद 2 8 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी? जितनी वैल्यूज़ हमने पॉइंट को मूव किया होगा वो 10 की पावर होगी। तो हमने कितनी वैल्यूज़ पॉइंट को मूव किया है? 1 2 3, तो इसकी पावर क्या होगी? 3 होगी। अब ये जो पॉइंट है ये किस साइड से आया है? पॉइंट किस साइड से आया? पॉइंट राइट साइड से आया है। अगर पॉइंट राइट साइड से आएगा तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी। अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से आएगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। पॉइंट राइट साइड से आएगा तो पावर 10 की पॉजिटिव होगी। अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से आएगा तो पावर नेगेटिव होगी 10 की। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो आपने सबसे पहले तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद 10 की पावर को देखना है। 10 की पावर क्या है? 10 की पावर 3 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 3 होगा।
साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपने पॉइंट को पहले नंबर के बाद लेकर आना है और पहला नंबर लेफ़्ट साइड से जो पहला नंबर होगा ना उसके बाद पॉइंट को लेकर आना है। तो पॉइंट यहाँ पर तो नहीं गिवन था, तो इसका मतलब क्या था कि पॉइंट लास्ट पर है। फिर हमने पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लेकर आना था, तो हमने जितनी वैल्यूज़ उसको मूव करना था वो 10 की पावर होनी थी। तो जो 10 की पावर होगी वही इसका करैक्टरिस्टिक होगा। और 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव ये कैसे देखना है कि अगर पॉइंट राइट साइड से आएगा तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से आएगा तो पावर नेगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है 59.28। अब इसको पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो पॉइंट है उसको हम पहले नंबर लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद लेकर आएंगे। तो पहला नंबर क्या है 5, हमें पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है 5 के बाद। तो पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो 10 की पावर होगी, और जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट को हम 5 के बाद यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर पॉइंट आ गया तो क्या वैल्यू बन जाएगी 5.928। अब 10 की पावर में क्या आएगा, जितनी वैल्यूज़ पॉइंट ने मूव किया है, तो पॉइंट ने 1 वैल्यू मूव किया है तो इसकी पावर क्या आएगी 1। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ गई है। अब 10 की पावर 1 जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये हमें पॉइंट से पता चलेगा। अगर पॉइंट राइट साइड से आएगा तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से आएगा तो पावर नेगेटिव होगी। यहाँ पर पॉइंट जो है वो राइट साइड से आया, राइट साइड से आया ना पॉइंट, तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब 10 की पावर 1 है तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको भी पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट को पहले नंबर के बाद लेकर जाना है। पहला नंबर ये है, यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये जो है ना ये 0 है और 0 को नंबर काउंट नहीं करना। जो पहला तो हमने पॉइंट को पहले नंबर के बाद लेकर आना है, तो पहला नंबर लेफ़्ट साइड से पहला नंबर देखना है। तो लेफ़्ट साइड पे ये पहला नंबर तो है, लेकिन जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 है, ये भी कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद ये 0, ये भी 0 कंसीडर नहीं होगा। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर लेफ़्ट साइड पर कौन सा है 5। तो हमने पॉइंट को 5 के बाद यहाँ पर लेकर आना है 0.0567। पॉइंट को हमने 5 के बाद यहाँ पर लेकर आना है 1 2। तो इसने कितनी वैल्यूज़ मूव किया है, 2 वैल्यूज़ मूव किया है, तो इसकी 10 की पावर क्या आएगी 2। तो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये क्या वैल्यू बन गई है 5.67। अब 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये तो हमें पता चल गया कि 10 की पावर 2 होगी, क्योंकि इसने जो पॉइंट है उसने 2 वैल्यूज़ मूव किया है तो इसकी पावर 2 आ गई। अब 2 जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉइंट इस साइड से आया, पॉइंट लेफ़्ट साइड से आया है तो ये नेगेटिव होगा। जब पॉइंट लेफ़्ट साइड से आएगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, अगर पॉइंट राइट साइड से आएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो जो 10 की पावर होगी वो हमारा करैक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या है -2, तो हमारा करैक्टरिस्टिक -2 होगा। आप इसको -2 भी लिख सकते हैं या फिर इसको 2 के ऊपर ऐसे बार लगा के शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो 10 की पावर होगी वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो पहला नंबर है वो कौन सा है, लेफ़्ट साइड पे पहला नंबर नॉन ज़ीरो नंबर 20 तो नहीं है ना, तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो लेफ़्ट साइड पे है वो क्या है 2 है। तो हम पॉइंट को 2 के बाद यानी यहाँ पर लेकर आएंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास 234.7। तो पॉइंट को हमने 2 के बाद यहाँ पर लेकर आना है 1 2, तो एक वैल्यूज़ क्या बन जाएगी 2.347 और 10 की पावर क्या आएगी, कितनी वैल्यूज़ पॉइंट ने मूव किया है 1 2, तो इसने 2 वैल्यूज़ मूव किया तो 10 की पावर 2 आएगी। अब 10 की पावर पॉजिटिव हो गई है ना, तो पॉइंट राइट साइड से आया तो इसकी पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी। जब पॉइंट राइट साइड से आएगा तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर लेफ़्ट साइड से आएगा तो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे पॉइंट राइट साइड से आया तो पावर पॉजिटिव आ गई, तो जो 10 की पावर होगी वही करैक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 है तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 5,
अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने इसको लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट को लेकर आना है। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर, ये ज़ीरो तो कंसिडर नहीं होंगे क्योंकि ये ज़ीरो है, और हमने नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट को लेकर आना है। तो नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 4। अब हमने पॉइंट को 4 के बाद यहाँ पर लेकर आना है। तो वो जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो 10 की पावर होगी। तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट ने कितनी वैल्यूज़ मूव की है? 5, तो वही 10 की पावर होगी। उसके बाद पॉइंट यहाँ पर चला गया है, तो ये नंबर क्या बन गया? 4.9। अब 10 की पावर पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव? तो पॉइंट किस साइड से आया? पॉइंट लेफ़्ट साइड से आया है, तो पावर नेगेटिव होगी। तो ये 10 की पावर -5 आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जो 10 की पावर है, तो 10 की पावर क्या है? -5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी -5 होगा। -5 लिख लें यहाँ, फिर 5 के ऊपर बार लगानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन, तो पॉइंट इधर लास्ट वैल्यू के बाद है, तो हमने उसको लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद लेकर आना है, यानी 1 के बाद पॉइंट को यहाँ पर लाना है। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? 1 4 5 0 0 0। पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने इसको 1 के बाद लेकर आना है। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज उसने मूव किया पॉइंट ने, तो इसकी 10 की पावर क्या आएगी? 5। पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये वैल्यू क्या बन गई है? 1.45। जो ज़ीरोज़ होंगे ना, अपने पॉइंट लगाने के बाद ना, पॉइंट को पहले नंबर के बाद, तो जब पॉइंट को आपने पहले नंबर के बाद शिफ्ट कर लेना है, तो उसके बाद जो ज़ीरोज़ होंगे ना एक्स्ट्रा, वो आपने ज़ीरोज़ नहीं लगाने। जैसे यहाँ पे ये ज़ीरोज़ थे, तो आपने ये ज़ीरोज़ नहीं लगाने, सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखनी है जिसके बाद पॉइंट होगा, और बाकी जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो लिखने हैं। यहाँ पे भी सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर्स लिखने, ये ज़ीरोज़ नहीं लगाने। अब इसकी पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉइंट जो था वो राइट साइड से आया था, तो इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब 10 की पावर 5 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स का लॉग फाइंड करना है, यानी जो नंबर हमें गिवन होंगे, 43 यहाँ पे गिवन है, तो हमने 43 का लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए आपने ये कुछ स्टेप्स याद करने हैं। पहले कि आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, उसके बाद उसका मेंटीसा फाइंड करना है, फिर लॉग उसका निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देना है। अब मेंटीसा क्या होता है? द मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो मेंटीसा होता है वो लॉग का जो डेसिमल पार्ट होता है ना, यानी जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती है ना, मेंटीसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं लॉग की। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन भी वही होती है कि डिवाइड को कहते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ना 8 डिवाइडेड बाई 9, तो ये जो डिवाइड वाला साइन है ना, ये हमारे पास, या जो 8/9 है ना, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, डिवाइड की फॉर्म में है। और ये जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। तो डेसिमल पार्ट यानी कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास मेंटीसा होगा। जो पॉइंट से पहला नंबर है ना, वो कोई भी नंबर हो, 0 1 2, बल्कि 0 तो नहीं होगा, 1 2 3 9 तक कोई भी नंबर होगा ना, तो हमने उसको कंसिडर नहीं करना। मेंटीसा जो होगा वो सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या था? 6 9 8, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने मेंटीसा के लिए कंसिडर करना है। और जो पॉइंट से पहले कोई नंबर होगा ना, उसकी जगह हमने 0 ही लिखना है, क्योंकि जो मेंटीसा होता है वो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पार्ट होता है उसका। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेसिमल पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए मेंटीसा के लिए हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कंसिडर करना है। उससे पहले जो नंबर होगा वो नंबर नहीं लिखना है आपने, उसकी जगह आपने क्या लिखना है? 0 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 143, इसका अब हम लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे, उसके बाद मेंटीसा, और फिर इस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट कितनी वैल्यूज़ मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो जो पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करता था वो 10 की पावर होती थी, और जो 10 की पावर थी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता था। तो यहाँ हम डायरेक्टली देख लेंगे कि पॉइंट कितनी वैल्यूज़ मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर आप चाहें तो पहले इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें,
उसके बाद जो 10 की पावर हो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, इस तरह फाइंड कर लें। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे, हम ये देख लेंगे कि पॉइंट कितनी वैल्यूज़ मूव कर रहा है। तो पॉइंट कितनी वैल्यूज़ मूव करेगा, वो जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर पॉइंट राइट साइड से मूव करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। और हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नंबर के बाद लाना होता है। तो यहाँ पे 43 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 43 है, तो पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि पॉइंट जो है वो यहाँ पर राइट साइड पर लास्ट पे पॉइंट है। अब पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे जो पहला नंबर होगा उसके बाद लेकर आना है। ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से ये जो पहला नंबर है इसके बाद यहाँ पर लेकर आना है। तो पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो पॉइंट यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने एक वैल्यू मूव की है। कितनी वैल्यूज़ मूव किया उसने सिर्फ एक वैल्यूज़ मूव किया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। अब 1 + 1 होगा या -1, यानी 1 जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉइंट जो है वो राइट साइड से आ रहा है, पॉइंट राइट साइड से आ रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से आएगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास 43 का करैक्टर तो आ गया, यानी करैक्टरिस्टिक आ गया। 43 का करैक्टरिस्टिक आ गया। अब उसके बाद हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। और आपने इसका मेंटीसा कैसे फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने लॉग लेना है इस नंबर का, लॉग 43। तो अभी हमने पढ़ा था कि मेंटीसा क्या होता है। मेंटीसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, यानी पॉइंट से पहले जो होगी, पॉइंट से पहले जो नंबर होगा उसकी जगह पे हमने क्या लिखना था, 0 लिखना था। चाहे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सोन चाहे 9 है, लेकिन हमने उसकी जगह पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। और उसके बाद पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज़ लिखनी है, क्योंकि मेंटीसा जो होता है वो सिर्फ डेसिमल पार्ट होता है, लॉग का डेसिमल पार्ट होता है। तो इसका डेसिमल पार्ट कौन सा है, पॉइंट के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं वो इसका डेसिमल पार्ट है। तो हमने मेंटीसा निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ डेसिमल पार्ट को लिखना है, उसके पहले जो नंबर होगा उसकी जगह आपने क्या करना है, 0 लिखना है। तो इसका मेंटीसा क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या है, 6 3 3 5, और पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा आपने उसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह 0 लिखना है। अब उसके बाद इस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देना है, यानी 1 + 0.6335 इन दोनों को ऐड कर देना है। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 1 + 0.6335, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1.6335। तो हमने लॉग फाइंड कर लिया 43 का। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस में भी सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर मेंटीसा, और फिर उस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसका हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे भी पॉइंट गिवन नहीं है हमें, क्या वैल्यू है 579, तो पॉइंट गिवन नहीं है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है। अब पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसके बाद लेकर आना है, और फर्स्ट वाला नंबर कौन सा, 5 के बाद हमने पॉइंट को लेकर आना है, यानी कि यहाँ पर। तो 1 2 पॉइंट कितनी वैल्यूज़ मूव कर रहा है, 2 वैल्यूज़ मूव कर रहा है, तो करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। अब पॉइंट लेफ़्ट साइड से आया है कि राइट साइड से आया है, पॉइंट जो है वो राइट साइड से पॉइंट ने मूव किया है, राइट साइड से आया है ना, तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2 आ गया है। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा कैसे फाइंड करना है, इस नंबर का हम लॉग लेंगे और जो डेसिमल पार्ट होगा सिर्फ उसको लिखेंगे। लॉग लेना है 579 का, तो सिर्फ डेसिमल पार्ट को लिखना है, उससे पहले जो नंबर होगा उसकी जगह हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पर मेंटीसा क्या आ जाएगा, 0.7627। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे। करैक्टरिस्टिक क्या आया था, 2, और मेंटीसा क्या है, 0.7627। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 0.7627।
हमारे पास लॉग क्या आ गया, लॉग 579 का क्या आ गया, 2.7627। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब इसका करैक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पॉइंट को मूव करते थे लेफ़्ट साइड पे, जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होता था उसके बाद पॉइंट को लेकर आना होता था। तो वो जितनी वैल्यूज़ मूव करता था वो हमारा करैक्टरिस्टिक होता था। अगर राइट साइड से मूव करेगा तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर लेफ़्ट साइड से मूव करता तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होता था। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे पहला नंबर है वो 1 है और हमने पॉइंट को 1 के बाद लेकर आना है। यहाँ पर तो जो पॉइंट है वो पहले ही 1 के बाद है, हमने इसको मूव ही नहीं किया क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे पहले नंबर के बाद लेकर आना होता था। वो तो पहले से उसी जगह पर है, हमें उसको मूव नहीं करना पड़ा, यानी कि हमने उसको कोई भी वैल्यू मूव नहीं किया। तो करैक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास, 0, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव ही नहीं किया। हमने उसको जहाँ पे लेकर आना था वो वहीं पर था, तो हमने उसको मूव ही नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको मूव करने की। तो हमारा करैक्टरिस्टिक इसलिए 0 होगा। अब उसके बाद हमने मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा कैसे फाइंड करना है, आपने लॉग लेना है, इस वैल्यू का लॉग लेना है, लेकिन आपने पॉइंट नहीं लिखना। जब लॉग लेना तो पॉइंट नहीं लिखना। लॉग लेने के लिए आप करेंगे log 1982, सिर्फ नंबर का लॉग लेंगे। और मेंटीसा में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉग, इसका डेसिमल पार्ट लिखेंगे, यानी इससे पहले जो नंबर है ये 3 की जगह पे क्या आएगा, 0.3971, ओ सॉरी 0.2971। तो अब इसका लॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे। करैक्टरिस्टिक क्या है, 0, उसमें ऐड कर देंगे 0.2971, मेंटीसा ऐड कर देंगे, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये यही नंबर रहेगा 0.2971। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम पॉइंट को मूव करेंगे, वो भी लेफ़्ट साइड पे जो पहला नंबर होगा उसके बाद पहला नॉन ज़ीरो नंबर। यहाँ पर पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, यानी कि वो नंबर पहला जो ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पर पहला नंबर जो ज़ीरो नहीं है लेफ़्ट साइड से वो 8 है ना, यानी पहला वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो ये 8 नॉन ज़ीरो है, ये लेफ़्ट साइड पे, तो हमने पॉइंट को इधर लेकर आना है। तो पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा। अब पॉइंट यहाँ है तो हमने इसको यहाँ लेकर आना है, 1 2, तो पॉइंट ने कितनी वैल्यूज़ मूव किया, 2 वैल्यूज़ मूव किया, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। अब 2 हमने देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉइंट किस साइड से आया है। अगर पॉइंट राइट साइड से आएगा तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से आएगा तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अब पॉइंट इस तरफ से आया है, यानी कि लेफ़्ट साइड से आया है, तो इसका करैक्टरिस्टिक फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉइंट लेफ़्ट साइड से आया है तो इसका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इस वैल्यू का लॉग लेना है। और लॉग किसका लेना है, सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ का, नंबर्स का, 0 नहीं लिखने हैं आपने। लॉग कैसे लेना है, लॉग 876 का लॉग लेना है, लॉग 876। और मेंटीसा में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ डेसिमल पार्ट लिखेंगे, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे और फिर जो बाकी वैल्यू है पॉइंट के बाद वो लिखेंगे। फिर उसके बाद इस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे, यानी -2 + 0.9425, -2 + 0.9425। करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को हमने ऐड कर दिया है। इस वैल्यू का लॉग फाइंड करने के लिए हमने करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया है, -1.0575। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर मेंटीसा और फिर
लोग निकालने के लिए हम करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देंगे। अब करैक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद लेकर आएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आपने याद रखना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। तो लेफ़्ट साइड पे जो पहला ये नॉन ज़ीरो नंबर है वो 4 है हमारे पास, तो हमने पॉइंट को इधर लेकर आना है, पहले नंबर के बाद लेकर आना पॉइंट को। तो पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा। तो 1 2 पॉइंट ने कितनी वैल्यूज़ मूव किया, 2 वैल्यूज़ मूव किया, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ गया। अब 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हमने अब ये देखना है। तो इसके लिए देखेंगे कि पॉइंट किस साइड से मूव कर रहा है। पॉइंट जो है इस साइड से यानी लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है, तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। आपने याद रखना है, अगर पॉइंट राइट साइड से मूव करेगा तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर लेफ़्ट साइड से मूव करेगा तो नेगेटिव होगा। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, -2। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लोग लेंगे इस नंबर का। ज़ीरोस नहीं लिखने, ना ही आपने पॉइंट लिखना है, सिर्फ वो नंबर लिखने हैं। लोग लेना है आपने 47 का। और मेंटिसा में आपने कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, सिर्फ डेसिमल पार्ट लिखना होता है। पॉइंट से पहले 1 है तो आपने 1 नहीं लिखना, उसकी जगह 0 लिखना है। 0.6721 आएगा। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देना। तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 0.6721, इनको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, -1.3279। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद लेकर आना है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो पहला नंबर है नॉन ज़ीरो वो कौन सा है, 3। तो हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है, तो पॉइंट को हमने 3 के बाद लेकर आना है। तो 1 2 3 4, पॉइंट ने कितनी वैल्यूज़ मूव किया, 4 वैल्यूज़ मूव किया है, यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका करैक्टरिस्टिक। 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब पॉइंट लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है हमारे पास, तो -4 आएगा। उसके बाद हमने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम लोग लेंगे, किस वैल्यू का लोग लेंगे, इन नंबर्स का लोग लेंगे। लोग लेंगे हम 354 का। और मेंटिसा में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ डेसिमल पार्ट लिखेंगे, यानी जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है वो लिखेंगे। 0.5490 और पॉइंट से पहले 0 लगाना है। अब इस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देना है। करैक्टरिस्टिक क्या है, -4, उसमें मेंटिसा ऐड कर देना है 0.5490। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, -4 प्लस 0.5490, तो हमारे पास क्या आ गया है, -3.4510। आपने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, उसके लिए आपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट डिजिट होगा, आपने उसके बाद पॉइंट को लेकर आना है। उसके लिए आप जितनी वैल्यूज़ पॉइंट को मूव करेंगे वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा। अगर पॉइंट को आप राइट साइड से मूव करेंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर लेफ़्ट साइड से मूव करेंगे तो नेगेटिव होगा। करैक्टरिस्टिक निकालने के बाद आपने उसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा कैसे फाइंड करना है, आपने उस नंबर का लॉग लेना है, और लॉग जब निकालेंगे तो उसका सिर्फ डेसिमल पार्ट लिखना है आपने, यानी पॉइंट के बाद वाली सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है। पॉइंट से पहले कोई भी नंबर होगा आपने उसकी जगह 0 लिखना है। उसके बाद उस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास उस नंबर का लॉग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड log 3177। अगर log 3.177 इस वैल्यूज़ के इक्वल हो तो वो कह रहे हैं कि इन वैल्यूज़ का log फिर फाइंड करें क्या होगा। ये जो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है ना कि ये log 3.177 इसके इक्वल है, ये उन्होंने हमें मेंटिसा दिया हुआ है। मतलब कि हर सवाल में जो हमारे पास मेंटिसा होगा
वो ये होगा 0.5019। हमें इन क्वेश्चंस में मंटीसा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ये मंटीसा में गिवन है, तो इस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है, पहला नंबर है, उसके बाद लेकर आना है, यानी 3 के बाद हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट यहाँ पर है लास्ट पे, तो हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है 3 के बाद, 1 2 3। तो पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा। तो पॉइंट ने कितनी वैल्यूज़ मूव किया, 1 2 3। यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, 3। अब प्लस का होगा क्योंकि इस पॉइंट राइट साइड से मूव कर रहा है, तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, इसलिए 3 प्लस का होगा। उसके बाद मंटीसा हमें गिवन है, मंटीसा क्या है हमारे पास 0.5019। अब इस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड कर देना है। करैक्टरिस्टिक क्या था 3 और मंटीसा 0.5019। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3.5019। करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 3.5019। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें पहले हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो इसका करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, पॉइंट को हमने पहले नंबर के बाद लेकर आना है, यानी 3 के बाद यहाँ पर लेकर आना है। तो पॉइंट जितनी वैल्यूज मूव करेगा इसका वो करैक्टरिस्टिक होगा। पॉइंट यहाँ पे गिवन है 1 के बाद है, तो पॉइंट को हमने 3 के बाद लेकर आना है यहाँ पर। तो इसने कितनी वैल्यूज मूव की है 1, तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 होगा। अब 1 पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट साइड से मूव कर रहा है, क्योंकि पॉइंट राइट साइड से मूव कर रहा है तो इसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। उसके बाद मंटीसा जो है वो करैक्टरिस्टिक हमने इसका फाइंड कर लिया। अब इसका मंटीसा क्या होगा, इसका भी मंटीसा यही होगा 0.5019, क्योंकि उन्होंने हमें मंटीसा दे दिया है। अब हर क्वेश्चन में, यानी इन तीनों क्वेश्चन में जो मंटीसा होगा वो यही होगा, सेम होगा 0.5019। अब उसके बाद इस वैल्यू का लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.5019 आ जाएगा। तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.5019। अब हम इसमें इसका करैक्टरिस्टिक क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो इसका पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर इसका मंटीसा हमें गिवन है 0.5019। करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं इसका। हमने इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, उसके लिए हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा ना उसके बाद लेकर आना है, यानी लेफ़्ट साइड पे जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है 3। नॉन ज़ीरो यानी वो नंबर जो ज़ीरो ना हो। ये नंबर ज़ीरो है तो ये फर्स्ट डिजिट कंसिडर नहीं होगा, ये भी ज़ीरो है तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। नॉन ज़ीरो ये वाला है यानी ज़ीरो नहीं है ये, तो इसके बाद हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है। तो पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है, तो पॉइंट को हमने 3 के बाद लेकर आना है। तो 1 2, करैक्टरिस्टिक क्या आ गया 2 आ गया। अब पॉइंट लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है ना, पॉइंट लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है तो इसका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, -2 करैक्टरिस्टिक आ गया। मंटीसा हमें गिवन था 0.5019। अब इस वैल्यू का लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड कर देंगे। तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है -1.4981। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। हमने इनमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है log x = 0.0065। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें log को ख़त्म करना होगा फिर ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी log लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था, log को ख़त्म करना होगा। log को ख़त्म कैसे करना है, दोनों तरफ एंटी log लेना है। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी log ले लिया। उसके बाद ये जो log है ये एंटी log से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब इस वैल्यू का एंटी log कैसे लेना है आपने, एंटी log कैसे फाइंड करना है, शिफ्ट log करके फिर आपने पॉइंट लिखने के बाद बाकी सारी वैल्यू लिखनी है। पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होगा वो नहीं लिखना, पहले क्या लिखना है पॉइंट, फिर उसके बाद
क्या वैल्यू है 0065। पॉइंट से पहले जो नंबर होगा, जो वैल्यू होगी, वो आपने नहीं लिखनी। एंटीलॉग, इस वैल्यू का एंटीलॉग लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें जो पॉइंट गिवन होगा आपने वो पॉइंट नहीं लिखना। सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है 101 और 51। अब जो पॉइंट है वो हमें इस वैल्यू से पता चलेगा, ये वाली वैल्यू से। अगर यहाँ पे 0 होगा तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर होगा, और अगर यहाँ पे 1 होता +1 तो पॉइंट यहाँ पे 0 शुरू करना है, उसके बाद 1 पॉइंट यहाँ पर आना था। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ से 0 फिर 1 2 पॉइंट यहाँ पर आना था। अगर यहाँ पर -1 हो, यहाँ पे 0 के इस तरफ लेफ़्ट साइड पे -1 तो फिर पॉइंट इस तरफ आना था। तो पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू के बाद आना है? जो क्वेश्चन में सबसे पहला ये जो नंबर लिखा होगा ना, इससे पता चलेगा कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? पहले दोनों तरफ एंटीलॉग लेना है, दोनों तरफ आपने एंटीलॉग लेना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटीलॉग ले लिया, उसके बाद ये लॉग जो है एंटीलॉग से ख़त्म हो गया। अब इस वैल्यू का, इस नंबर का आपने एंटीलॉग कैसे लेना है? एंटीलॉग लिख के उसके बाद पॉइंट लिखने के बाद बाकी वैल्यू लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होगी उससे हमें जो आंसर आएगा उसका पता चलेगा कि उसमें पॉइंट किस वैल्यू के बाद आएगा। अगर 0 आएगा तो ये पहली वैल्यू के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है log x = 1.192। इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे log को ख़त्म करने के लिए। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटीलॉग ले लिया। ये log एंटीलॉग से ख़त्म हो गया। अब इस वैल्यू का हमने एंटीलॉग, इस वैल्यू का एंटीलॉग कैसे लेना है? एंटीलॉग लिखने के बाद पॉइंट लिखना है आपने, पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी 192, तो यहाँ पे 192 लिखना है। पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो आपने नहीं लिखना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने log को ख़त्म करना था, तो उसके लिए हमने दोनों तरफ एंटीलॉग ले लिया। इस तरफ भी एंटीलॉग ले लिया और इस तरफ भी। ये log जो है वो एंटीलॉग से ख़त्म हो गया। अब इस वैल्यू का log एंटीलॉग हमने कैसे लिया? एंटीलॉग लिखने के बाद पॉइंट के बाद वाली यानी इतनी वैल्यू का हमने एंटीलॉग लिया। उससे पहले जो वैल्यू होगी उससे हमें क्या पता चलेगा कि पॉइंट किस वैल्यू के बाद है। यहाँ पे 0 था तो पहली वैल्यू के बाद यहाँ पे 0 शुरू होगा, और अगर 1 होगा तो 0 फिर 1 यहाँ पर आएगा। अगर -1 होगा तो 0 यहाँ पर है तो -1 इधर होगा। यहाँ पर क्या था? 1 है तो 0 यहाँ पर है तो 1 + 1 इस तरफ होगा राइट साइड पर। तो पॉइंट यानी कि पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ 5 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो आपने 0 यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा नंबर है। 1 था तो हमने इसको यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 0 1 अप टू so on 2 3 4। अगर यहाँ पे 0 है तो -1 यहाँ पर होगा, फिर -2 फिर -3, इसी तरह से। फिर से सुन लें, पॉइंट से पहले जो नंबर था वो 1 था, इसलिए पॉइंट यहाँ पर आया। क्योंकि 0, जब 0 लिखा होगा तो आपने 0 यहाँ पर होगा। 0 के बाद अगर कोई नंबर होगा तो आपने यहाँ से शुरू करना है, 0 यहाँ से काउंट करना शुरू कर लेना, 0 उसके बाद +1 +2 +3। अगर माइनस में होगी वैल्यू तो 0 से शुरू करके -1 -2 -3 अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगी उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट को प्लेस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दोनों तरफ एंटीलॉग लेना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारे पास मेंटिसा होता है और ये मेंटिसा नेगेटिव हो गया, और हमने मेंटिसा के डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेंटिसा जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद एंटीलॉग लेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर होगा ना, यहाँ पर पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा, 3 है तो उसमें 1 ऐड कर लेना है। जो भी यहाँ पर नंबर होगा ना, 2 होगा तो 2 में 1 ऐड कर लेंगे, 1 होगा तो 1 में 1 ऐड कर लेंगे, जो भी नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो जो नंबर हमारे पास आएगा 4 आ गया, तो वो नंबर हमने इसमें ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है।
तो हमारे पास क्या आया था, इस नंबर में 1 ऐड करने से 4 आया था, तो हमने यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और 4 ऐड भी कर देना है। फोर प्लस भी कर दिया और 4 माइनस भी कर दिया। अब ये वाला जो है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, यानी 4 माइनस 3.434, 4 माइनस 3.434, तो क्या आ गया हमारे पास, ये -4 एज इट इज़ आएगा प्लस 0.5660 आ जाएगा। हमने मेंटीसा को पॉजिटिव करना था, यानी जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है, जो पॉइंट के बाद जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, हमने उसको पॉजिटिव बनाना था, क्योंकि मेंटीसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने इसमें 4 ऐड भी कर दिया था, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे जो पॉइंट से पहले नंबर होगा उसमें 1 ऐड करके देख लेना, जो नंबर आएगा उसको हमने ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। उसके बाद आपने इसको किस तरह से लिख लेना है, 4 -4 की जगह आप 4 के ऊपर बार लगा सकते हैं, माइनस को बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट, इस 0 की जगह 4 बार, आगे बाकी सारी वैल्यू लिखनी है 5660। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। इस तरफ भी एंटी लॉग लेंगे और दूसरी साइड पे भी। ये लॉग एंटी लॉग से ख़त्म हो जाएगा, लॉग एंटी लॉग से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर x आ गया। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेने के लिए आपने क्या करना है, पॉइंट लिखने के बाद बाकी सारी वैल्यू लिखनी है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नहीं लिखनी। 0.5660, तो जो वैल्यू आएगी उसमें आपने पॉइंट नहीं लगाना। तो क्या आ गया हमारे पास, 36813। अब पॉइंट का हमें किससे पता चलेगा, ये वाली वैल्यू से, जो ये पॉइंट से पहले होगी, इससे हमें पॉइंट का पता चलेगा कि पॉइंट इस वैल्यूज़ में कहाँ पर आएगा। अब ये क्या है, -4, तो इसका मतलब कि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से आया है, और पॉइंट को -4 है तो हमने 0 यहाँ पर होगा, तो -4 है तो हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है, यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद -1, फिर -2, -3 और फिर -4। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप 0 लगा लेंगे। यहाँ पर पॉइंट आ गया तो इससे पहले भी 0 लगाना है। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.00036813। -4 था इसलिए 0 यहाँ पर होता है, उसके बाद -4 है तो लेफ़्ट साइड पे जाना है, यहाँ पे 0, -1, -2, -3 और फिर -4, इसलिए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी जो हमारे पास मेंटीसा है, यानी जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव है। इसको भी पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद एंटी लॉग लेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड करके देखना है कि जो नंबर आएगा उसको ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट से पहले 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब हमने 2 यहाँ पर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। log x इज़ इक्वल टू -2 + 2 माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, उसके बाद ये वाली वैल्यू -1.5726। अब इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 2 - 1.5726, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log x इज़ इक्वल टू -2 एज इट इज़, उसके बाद प्लस 0.4274। उसके बाद आपने इस वैल्यू को कैसे लिखना है, 0 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2, पॉइंट लगाने के बाद ये बाकी सारी वैल्यू 4274। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, उसके बाद जो लॉग है वो एंटी लॉग से ख़त्म हो गया, यहाँ पर x रह गया। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग कैसे लेना है, सिर्फ पॉइंट के बाद, पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, इनका सिर्फ इनका एंटी लॉग लेना है। 0.4274। तो जो वैल्यू आएगी आपने उसमें पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट हम इस वैल्यू से देखेंगे कि किस वैल्यू के बाद आएगी। 26755। अब यहाँ पर -2 है तो -2 से हम देखेंगे कि पॉइंट किस तरफ, यहाँ पर 0 है, उसके बाद -2 है तो इस तरफ जाना है। यहाँ पर 0 होता है, उसके बाद -1 और -2, यहाँ पर पॉइंट आएगा। उससे पहले भी 0 लगाना है, और यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है तो हम खुद से 0 लगा लेंगे। अगर यहाँ पर +2 होता तो 0 यहाँ पर है, उसके बाद +1 +2, फिर यहाँ पर पॉइंट आना था। -2 है तो हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है। यहाँ पर 0 हमेशा पहली वैल्यू के बाद यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 0 होता है, उसके बाद -1 -2, इसलिए यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.026755। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पर जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले से पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव नहीं बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो x को ख़त्म करने के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, उसके बाद ये जो लॉग है ये एंटी लॉग से ख़त्म हो गया, यहाँ पर x आ गया। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है तो हमने सिर्फ पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का नहीं लेना। एंटी लॉग 0.3561। तो जो वैल्यू आएगी उसमें आपने पॉइंट नहीं लगाना, सिर्फ वो वैल्यू लिख लेनी है। पॉइंट हम किससे पता लगाएंगे कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, किस वैल्यू के बाद आएगा, तो ये वाली वैल्यू से हमें पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ पर आएगा। 0 से शुरू करेंगे, 0 क्या कहाँ पर होता है, पहली वैल्यू के बाद होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या है +4, तो हमें राइट साइड पे जाना होगा। यहाँ पर 0 है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आएगा, यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद x हमारे पास क्या आ जाएगा, 704 पॉइंट। तो राइट साइड पे लास्ट पे पॉइंट लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप ना लगाएं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22704। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें मेंटिसा जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब इसमें भी हम इसी तरह करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि मेंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो पॉइंट से पहले नंबर होगा, यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है 2, तो उस नंबर में 1 ऐड करने के बाद जो नंबर हमारे पास आएगा वो हम इस वैल्यू में ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यानी कि हमने 3 इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 3 इसमें ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब उसके बाद हम इन दो वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे। 3 - 2.0184, तो 3 - 2.0184, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया था 0.9816 आ गया। अब इसको आपने कैसे लिखना है, log x = 0 की जगह पे -3 पॉइंट बाकी 9816। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉग को ख़त्म करना था, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। तो ये लॉग एंटी लॉग से ख़त्म हो गया, यहाँ पर x आ गया, x = अब उसके बाद हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग कैसे लेना है, पॉइंट से लेकर जो लास्ट तक ये वैल्यू है इसका एंटी लॉग लेना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का एंटी लॉग नहीं लेना। तो एंटी लॉग लेते हैं 0.9816 का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें पॉइंट नहीं लिखना आपने, क्या वैल्यू आई है 95852। पॉइंट हम कैसे देखेंगे कि किस वैल्यू के बाद आएगा, यहाँ पर
तो ये -3 है। -3 से हम देखेंगे पॉइंट किस वैल्यू के बाद आएगा। 0 से शुरू करना है तो 0 इस फर्स्ट वैल्यू के बाद होता है, उसके बाद माइनस में वैल्यू है तो इसलिए -1 इस तरफ, उसके बाद -2 और फिर -3। यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ कम होंगी वो हम उसकी जगह 0 लगा लेंगे। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x की, x = 0.0095852। क्योंकि -3 था इसलिए हमने पॉइंट को यहाँ से 0 शुरू करने के बाद इस तरफ -1 -2 और फिर -3। अगर +3 होता तो यहाँ से 0 शुरू करते, उसके बाद +1 +2 +3 यहाँ पर पॉइंट आता। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ एंटीलॉग लेना है और एंटीलॉग सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का लेना है। उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी उससे आपने सिर्फ पॉइंट को प्लेस करना है आंसर में। और अगर मेंटिसा नेगेटिव होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 में और 6 में मेंटिसा नेगेटिव था, तो उनको पहले आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाना है, जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा उसमें 1 ऐड करके जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमने इस वैल्यू में ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका एंटीलॉग लेंगे। यहाँ पर लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ फिर एंटीलॉग लेंगे। फिर एंटीलॉग सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह है ना, जिनमें वो पॉजिटिव था मेंटिसा, सेम उसकी तरह करेंगे। पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का एंटीलॉग लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हमने पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट के बगैर वो आंसर लिखना है। फिर पॉइंट को हम कैसे प्लेस करेंगे, जो पॉइंट से पहले जो नंबर होगा उसकी मदद से हम पॉइंट को यहाँ पर प्लेस करेंगे। 0 यहाँ से आपने 0 शुरू करना है, उसके बाद -3 है तो इस तरफ -1 फिर -2 और फिर -3 यहाँ पर आएगा।